बिजली की तारें टूट गईं, शहर तारीकी में डूब गया। थर्मामीटर तेजी से नीचे गिर रहा है। ये कोई तूफान नहीं है, ये कोई ब्लैकआउट नहीं है। बिजली का निज़ाम तबाह हो चुका है। एक नया बर्फानी दौर शुरू हो चुका है और बका का इन्हिसार मुंटों पर है। आपका पहला मकसद गर्मी है। अपने घर को गर्म करने का ख्याल छोड़ दें। ये एक नामुमकिन काम है। आपको अपनी दुनिया को समेटना होगा। आपको एक किला बनाना होगा। पहला कदम, एक छोटा मौसमी माहौल बनाएं। अपने घर में चलें और बेहतरीन जगह तलाश करें। आपको एक छोटा अंदरूनी कमरा, एक वॉक इन अलमारी या बगैर खिड़कियों वाला बाथरूम तलाश करना है। जितना छोटा हो उतना ही बेहतर है। ये आपका हरारती बंकर होगा। एक बार जब आप अपना कमरा मुंतखब कर लें तो उसे बाकी घर से बंद कर दें। दरवाजे के फ्रेम के गिर्द टेप लगाएं। नीचे के खला को तौलिए से बंद करें। अगर खिड़कियां हैं तो उन्हें अपने सबसे मोटे कंबलों से ढांप दें। आपका मकसद एक हवा बंद जगह बनाना है जहां गर्मी का हर एक दर्जा फंस जाए। बाकी तमाम कमरों के दरवाजे बंद कर दें। वो अब सिर्फ मुंजमद जगहें हैं जो ऐसी गर्मी चुरा रही हैं जिसे आप खोने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दूसरा कदम, हयातियाती इंसुलेशन। आपका जिस्म आपकी भट्टी है। आपको उसकी गर्मी की हिफाजत करनी होगी। ये 3 तहों के उसूल से किया जाता है। आपकी बुनियादी तह जो आपकी जल्द से लगी हो, पसीने को जज्ब करे। इसका मतलब है मसनूई या मैरिनो ऑन। कतई तौर पर कोई रुई नहीं। रुई नमी को जज्ब करती है और नमी आपको मार डालेगी। ये आपके जिस्म से गर्मी को खुश्क हवा से 25 गुना तेज़ी से खींचती है। आपकी दरमियानी तह आपकी इंसुलेशन है। फ्लेस, डाउन या मोटी ऑन का इस्तेमाल करें। ये तह गर्मी को अंदर रोकती है। आपकी बैरूनी तह आपकी ढाल है जो हवा को रोकती है। यहाँ तक के अंदर भी हवा के झोंके आपको ढूंढ लेंगे और आखिर में अपना सर ढांपें। आप अपने सर की जल्द के जरिए काफ़ी मिकदार में गर्मी खो देते हैं। टोपी पहने। जब आराम का वक्त हो तो बराह रास्त फर्श पर न सोएं। मुंजमद ज़मीन हीट सिंक की तरह काम करेगी जो आपके सोते वक्त आपके जिस्म का दर्जा हरारत नीचे खींच लेगी। अपने और फर्श के दरमियान एक गधा, कंबलों का ढेर या यहाँ तक के चपटे गत्ते के डब्बे रखें। अपने आप को नीचे की सर्दी से बचाएं। तीसरा कदम, महफूज गर्मी। एक बार जब आप अपनी ज़ाती गर्मी को महफूज कर लें तो आप छोटे बैरूनी हरारती ज़राए शामिल कर सकते हैं। सबसे काबिल एतमाद दूसरे लोग हैं। एक साथ इकट्ठे हों, जिस्म की गर्मी बांटें। ये एक कदीम लेकिन नाकाबिल यकीन हद तक मौसर बका की हिकमत अमली है। अगर आप अकेले हैं तो आप एक सादा टेराकोटा हीटर बना सकते हैं। चंद मोमबत्तियां आग से महफूज सतह पर रखें, जैसे कि एक सिरामिक प्लेट। इनके ऊपर एक छोटा मिट्टी का गमला रखें, नीचे हवा के लिए एक खला छोड़ते हुए। मिट्टी शोले की गर्मी को जज्ब करेगी और उसे आहिस्ता आहिस्ता आपकी छोटी जगह में फैलाएगी। ये कोई अलाव नहीं है, लेकिन एक बंद हरारती बंकर में ये दर्जाए हरारत को चंद अहम डिग्रियों तक बढ़ा सकता है। लेकिन जब भी आप आग का इस्तेमाल करते हैं, आप एक जानलेवा ख़तरा मोल लेते हैं। ये सबसे आखिरी और अहम तरीन उसूल है। उसे तोड़ना ऐसी गलती नहीं जो आप 2 बार कर सकें। कार्बन मोनोऑक्साइड एक खामोश कातिल है। ये बेबू और बेरंग होती है। ये आपको गुनूदगी में मुब्तला कर देगी और आप बस कभी जाग नहीं पाएंगे। जनरेटर को कभी भी घर के अंदर ना चलाएं, ना घर में ना गैराज में। हरारत के लिए कभी भी गैस ओवन या चूल्हा इस्तेमाल न करें। चौथा कदम, पानी की हिफाजत। सर्दी ही वाहिद दुश्मन नहीं है। पानी की कमी इस नई दुनिया में एक खामोश कातिल है। ये खून को गाढ़ा और सुस्त कर देती है और दौरान खून को ख़राब करती है, जिससे आपको मज़ीद सर्दी महसूस होती है और हाइपोथर्मिया की जानलेवा पेशकदमी को तेज़ करती है। और आपकी पनाहगाह के अंदर आपके घर की प्लम्बिंग एक चलता हुआ टाइम बॉम्ब है। आपने देखा है कि जब आप सोडा का कैन फ्रीज़र में छोड़ देते हैं तो क्या होता है। अब इस ताकत का तसव्वुर करें जो आपकी दीवारों के अंदर है। जब पानी जमता है तो वो इतनी ताकत से फैलता है कि स्टील के पाइपों को भी तोड़ सकता है। आपको तेजी से काम करना होगा। अपने पानी का मरकजी बंद करने वाला वाल्व तलाश करें।
ये आमतौर पर वहाँ होता है जहाँ पानी की लाइन आपके घर में दाखिल होती है। इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। फिर पूरे घर में जाएं और हर नल, हर 20 खोल दें। उन्हें उस वक्त तक बहने दें जब तक वो खाली ना हो जाएं। ये शायद हतमी लगे, लेकिन ये ज़रूरी है। अगर वो पाइप जमकर ठोस हो गए तो वो फट जाएंगे, और जब बिलाखिर पिघलाव आएगा, और वो आएगा, तो आपकी पनाहगाह नहीं रहेगी। ये एक सैलाबी इलाका बन जाएगी। लेकिन एक अच्छी खबर है, आपके पास अभी ताज़ा पानी का एक छुपा हुआ ज़ख़ीरा मौजूद है। आपका गर्म पानी का हीटर। इसमें 40 शायद 50 गिलन साफ पीने के काबिल पानी होता है। उसके पास जाएं। ऊपर से ठंडे पानी का इनटेक वालों बंद कर दें। नीचे वाले ड्रेन वालों से एक सादा बागीचे का पाइप जोड़ें, और आपके पास हफ्तों तक एक ख़ानदान को बरकरार रखने के लिए काफ़ी पानी होगा। और अगर आपको पानी के लिए बर्फ़ इस्तेमाल करनी पड़े तो उसे बाहर या किसी वेंट के करीब पिघलाएं। उसे कभी भी अपनी मरकज़ी रिहायशी जगह में ना पिघलाएं। वो नमी पैदा करती है, और नमी मौत है। 5वां कदम, कैलोरी का इंजन। आपका जिस्म एक भट्टी है जो ओवरटाइम काम कर रही है, सिर्फ आपको जिंदा रखने के लिए ईंधन जला रही है। इन हालात में आपकी कैलोरी की ज़रूरियात दोगुनी हो गई हैं। आप एक इंजन हैं और आपको ईंधन की ज़रूरत है। ये सलाद खाने का वक्त नहीं है। आपको चिकनाई वाला, घुना, ताकतवर, आहिस्ता जलने वाला ईंधन चाहिए, जैसे मूंगफली का मक्खन, मेवे और खाना पकाने के तेल। चॉकलेट आपकी अंदरूनी आग के लिए ईंधन है, जो भट्टी को गर्म और देर तक जलाती रहती है। आपको अपनी खुराक की फराहमी को बेरहमाना कारकर्दगी से संभालना होगा। आपका फ्रिज अब सिर्फ एक ठंडा डब्बा है। पहले ख़राब होने वाली चीज़ें खाएं, दूध, गोश्त, नरम सब्जियां। जब वो ख़त्म हो जाएं तो बाहर की नई दुनिया की तरफ देखें। अगर बाहर शदीद ठंड है तो पूरा बाहर का माहौल ही आपका नया फ्रीज़र है। खुराक को कूलर या मजबूत ताले वाले डब्बे में पूस करें और उसे बाहर रखें, लेकिन उसे मजबूती से महफूज करें, क्योंकि आप वहाँ अकेले भूखे नहीं हैं। 6ठा कदम, रोशनी और सफाई। अंधेरा हादसात को जन्म देता है, और एक मामूली गिरावट भी अब मौत का परवाना बन सकती है। लेकिन आपकी बैटरियां एक महदूद वसीला हैं। अपनी टॉर्च को हरकत के लिए और उन कामों के लिए बचा कर रखें जिनके लिए बिल्कुल मरकूज रोशनी की ज़रूरत हो। माहौल की रोशनी के लिए आप एक कीचड़ का चराग बना सकते हैं। ये आसान है। एक शीशे का जार, थोड़ा सा खाना पकाने का तेल और एक बत्ती जो सौती जूते के फीते या टी शर्ट के टुकड़े से बनी हो। ये सादा चिराग घंटों जलेगा, एक मुस्तकिल तसल्ली बख्श चमक और यहाँ तक कि थोड़ी सी हरारत भी फराहम करेगा। अब नाखुशगवार लेकिन अहम हिस्से की तरफ आते हैं, सफाई। पानी बंद होने की सूरत में आपके बैतुल खला बेकार हैं। अपने घर के अंदर फुजला जमा न होने दें। पनाहगाह, उसे फ़ौरन थैले में डालें, उसे दोहरे थैले में डालें और बाहर ले जाएं ताकि वो जमकर ठूस हो जाए। ये सख्त लगता है, लेकिन बका की सूरत हाल में तंग जगहों पर बीमारियां जंगल की आग की तरह फैलती हैं, और ये सर्दी से भी तेज़ी से मारती है। 7वां कदम, बर्दाश्त करने का अज़्म। ये सबसे मुश्किल हिस्सा हो सकता है। जिस्मानी चैलेंजेस तो वाज़ेह हैं, लेकिन जहनी चैलेंजेस ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तन्हाई ख़तरनाक है, मायूसी भारी है। मायूसी आपको जकड़ने की कोशिश करेगी अगर उसे मौका मिला। अपने पड़ोसियों का हाल पूछें। एक सादा सी गुफ्तगू भी जिंदगी की डोर बन सकती है। बरादरी एक वसीला है, मुश्तरका सामान, मुश्तरका इल्म, मुश्तरका उम्मीद, ये सब की बका के इम्कानात बढ़ाते हैं और अपने लिए एक मामूल बनाएं। एक ही वक्त पर जागें, अपने आप को काम सौंपें, कपड़े मुरम्मत करें, औजार तेज़ करें, किताब पढ़ें, मसरूफ़ रहें, तवज्जो मरकूज़ रखें। गराज शायद तबाह हो चुका है, शहर खामोश हो सकता है, लेकिन आप अब भी यहाँ हैं। आपके पास इल्म है, आपके पास किला है, और आपके पास आगे बढ़ने का अज़्म है। आप बर्फ़ से ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सकते हैं। गर्म रहें, होशियार रहें, ज़िंदा रहें। अगर आप आने वाले हालात के लिए तैयार रहना चाहते हैं तो यकीनी बनाएं कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। अगली आफत आपके तैयार होने का इंतज़ार नहीं करेगी
اور میں جاننا چاہتا ہوں اگر ابھی بجلی چلی جائے تو آپ سب سے اہم چیز کیا پکڑیں گے؟ تبصروں میں بتائیں۔